हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन बुक। आज इस वीडियो में हम DSSB पीजीटी फिजिक्स 2014 के पेपर का रीजनिंग सेक्शन सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। TAMCENO मीन्स स्काई ब्लू। ठीक है। CENORAX मीन्स ब्लू चीज। अब देखिए, इनको ध्यान से देखिए, यहाँ पे ब्लू कॉमन है दोनों में, तो इसमें से भी हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो दोनों में हो, कुछ ऐसे लेटर्स। ठीक है, जैसे कि CENO हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है पीछे, और यहाँ पे CENO स्टार्टिंग में। सीक्वेंस इसमें मैटर कर रही है। जैसे देखो, CENO पीछे लिखा है, ब्लू पीछे है, इसमें CENO पहले लिखा है, ब्लू पहले है। ठीक है, इट मीन्स CENO हमारा ब्लू के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हो गया ब्लू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट APLMITL मीन्स स्टार ब्राइट। ठीक है, अब जो हमें चाहिए, विच वर्ड कुड मीन ब्राइट स्काई, हमें ब्राइट और स्काई के लिए चाहिए। देखिए, इसमें ब्लू के लिए सीनो है, तो हम स्काई के लिए क्या होगा, इसके अलावा जो रह गया TAM। ठीक है, TAM किसके लिए होगा, स्काई के लिए। अब आपको देखना है ऑप्शन में, ये देखो, ये ऑप्शन दोनों तो यहाँ पे रॉन्ग हो गए, TAM नहीं है इसमें लास्ट में। ठीक है, A और B ऑप्शन में अभी हम चेक करेंगे कि कौन सा सही होगा। ठीक है, ब्राइट है, सीनो, हम ये देख के क्लियर आइडिया यहीं से लगा सकते हैं वर्ड बिना देखे कि इसमें सीनो आ गया। सीनो हमारा ब्लू के लिए, यहाँ पे ब्लू तो है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, B आंसर है। ठीक है, करेक्ट। वैसे हम इसमें देख सकते हैं APL वाला नहीं है, MITL है, तो मीन्स कि MITL ब्राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन इज टू पॉइंट एज निडल इज टू। पेन से पॉइंट का रिलेशन क्या है कि पेन से पॉइंट लिखता है। ठीक है, निडल से किसका रिलेशन होगा, जो निडल को यूज करता होगा। थ्रेड नो, बटन नो, ये चीजें यूज नहीं कर सकते ना किसी को, इनको हम यूज कर सकते हैं। स्विंग ये भी नहीं आएगा। टेलर, टेलर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि निडल को टेलर यूज करता है जैसे पेन को पॉइंट यूज करता है। ठीक है, सो D इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23 and 24. Each question has underlined word followed by the 4 answer choices. You will choose the word that is a necessary part of the underlined word. ये जो हमारा वर्ड है ITINERARY, itinerary, it means the route of journey, the route of journey और tour। ठीक है, कहीं पे भी जर्नी है या कोई टूर है, उसके रूट के बारे में है। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा वर्ड है जो इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। मैप, मैप तो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, रूट इसमें इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन और ग्रुप ऑफ बैंड। ठीक है, तो इनमें क्या इंक्लूड हो रहा है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन में म्यूजिशियन आ गया। ठीक है, तो म्यूजिशियन इसमें इंक्लूड हो रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25 to 27. Each problem consists of 3 statements based on the first 2 statements. The third statement may be true, false or uncertain. All spotted gangles have long tail. ये क्या कह रहे हैं, all spotted gangles, ये हमने ले लिया spotted gangles, इनकी क्या होती है, सबकी लॉन्ग टेल है। ठीक है, शॉर्ट हेयर्ड गैंगल्स ऑलवेज हैव शॉर्ट टेल, मतलब शॉर्ट टेल वाले जो हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, बाहर कोई ग्रुप बनेगा, ये हो गए शॉर्ट टेल वाले।
ठीक है, तो इनमें क्या है, शॉर्ट हेयर्ड है। ये तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, हमें गिवन है क्वेश्चन में, हमें ये चेक करनी है ट्रू है या नहीं है या अनसर्टेन है। लॉन्ग टेल्ड गैंगल्स नेवर हैव शॉर्ट हेयर। लॉन्ग टेल वाले ये हो गए, ठीक है, शॉर्ट हेयर वाले ये हो गए। अब ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टेल वालों के शॉर्ट हेयर कभी नहीं हो सकते। देखो इन्होंने बोला ऑल स्पॉटेड गैंगल्स, मतलब इसमें स्पॉटेड गैंगल्स तो कंप्लीटली आ गए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी लॉन्ग टेल वाले ही स्पॉटेड गैंगल्स होंगे, लेकिन स्पॉटेड गैंगल्स जरूर लॉन्ग टेल वाले हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टेल वाले इसमें कंप्लीटली सभी नहीं आए हैं, कुछ बाहर भी होंगे लॉन्ग टेल वाले। ठीक है, तो वो कहाँ लाई कर रहे हैं वो हमें अभी पता नहीं है, तो वो हो सकता है यहां पे लाई कर रहे हो। ठीक है, तो मे पॉसिबिलिटी है कि शॉर्ट हेयर वाले लॉन्ग टेल वाले हो सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये हमारा क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमें नहीं पता जो रिमेनिंग लॉन्ग टेल वाले हैं वो इसी में लाई कर रहे हैं या बाहर लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अनसर्टेन इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन 26th। ऑल लैमल्स आर सिग्नोट्स विद बटन। अब इसको फिर हम डायग्राम से करते हैं। ऑल लैमल्स, लैमल्स क्या है, सिग्नोट विद बटन। नेक्स्ट क्या है, नो येलो सिग्नोट हैव बटन। अब ये हम येलो वाला बना लेते हैं, यहां पे येलो कलर है। ठीक है, और सिग्नोट, नो येलो सिग्नोट हैव बटन मतलब येलो सिग्नोट है तो उसमें बटन नहीं होगा, इनमें बटन होगा। इसमें कलर के बारे में कुछ नहीं बोला, इसमें कोई भी कलर के हो सकते हैं, लेकिन बस बटन इंक्लूड होना चाहिए, और इसमें बटन नहीं है तो इसमें इंटरसेक्शन तो नहीं होगी, जीरो इंटरसेक्शन होगी, दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगे। अब कह रहे हैं नो लेमल्स आर येलो। ऑल लेमल्स तो यहां पे कवर हो गए, बाहर तो कोई लेमल है ही नहीं। ठीक है, इसके बाहर नहीं है तो मतलब लेमल्स कोई येलो कलर का है ही नहीं, तो इट मीन्स नो लेमल्स आर येलो इज द ट्रू स्टेटमेंट। दिस इज द करेक्ट वन। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The hotel is 2 block east of the drug store। सबसे पहले हमें डायरेक्शन इसमें मालूम होनी चाहिए। Let us write the direction। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ओके, होटल हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे होटल है। इज 2 block ईस्ट ऑफ ड्रग स्टोर, ये ईस्ट में है मतलब यहाँ पे ड्रग स्टोर है हमारा, ये 1 ब्लॉक हो गया एंड ये 2nd ब्लॉक। ड्रग स्टोर के 2 ब्लॉक ईस्ट में होटल है। मार्केट इज 1 ब्लॉक वेस्ट ऑफ होटल, ये होटल है तो इसके वेस्ट में यहाँ पे मार्केट है 1 ब्लॉक आफ्टर, तो यहां होनी चाहिए मार्केट। द ड्रग स्टोर इज द वेस्ट ऑफ मार्केट, ये हमें चेक करना है। ठीक है, ड्रग स्टोर मार्केट के कौन सी साइड में है, ये मार्केट है तो इस तरफ वेस्ट हुई। ठीक है, ड्रग स्टोर इज वेस्ट ऑफ द मार्केट। ठीक है ना, ये ड्रग स्टोर मार्केट के वेस्ट में है तो ये ट्रू आएगा। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जस्टिस, जजमेंट। देखो सबसे पहले क्या होता है, क्राइम होता है 3। ठीक है, क्राइम के बाद क्या होगा, पुलिस आएगी 1, क्राइम के बाद पुलिस आएगी, फिर क्या होगा, हम जस्टिस की उम्मीद करेंगे कि पुलिस आई है तो जस्टिस मिलेगा। ठीक है, जस्टिस के बाद क्या होगा, जजमेंट होगा। अभी जस्टिस की हमने उम्मीद की कि हमें जस्टिस मिलेगा, उसके बाद जजमेंट होता है, जैसे कोर्ट में केस जाता है, फिर कोर्ट जज क्या है, कोई ना कोई जजमेंट देता है। ठीक है, जजमेंट देता है, उसके बाद में वो पनिशमेंट मिलती है जिसने भी क्राइम किया उसको, तो लास्ट में आपका क्या है, पनिशमेंट आएगी। ठीक है, हम सीक्वेंस मैच कर लेते हैं 3-1 3-1 ये दोनों ऑप्शन में है, उसके बाद 4 इसमें है हमारा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। कंट्री, फर्नीचर, फॉरेस्ट, वुड एंड ट्रीज, इसका सीक्वेंस देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले कंट्री, एक कंट्री के अंदर क्या है, फॉरेस्ट होता है, कंट्री के अंदर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट हमारा 3rd नंबर पे है। फॉरेस्ट के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ट्रीज हमारा 5th नंबर पे है। ट्रीज से हमें क्या मिलती है, वुड, वुड हमारा 4th नंबर पे है। और वुड से क्या बनता है, फर्नीचर। लेट अस चेक 1 3 5 4 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन क्वेश्चंस में देखो अगर आपने 1 और 3 को जज कर लिया है कि 1 और 3, फर्स्ट स्टार्टिंग में 1 आएगा एंड देन 3 आएगा, तो आप ये देखो 1 और 3 और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, आपको आगे सीक्वेंस देखने की जरूरत भी नहीं है। यू कैन टिक एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31। इन ईच सीरीज look for the degree and direction of change between the numbers in the other word. Do the number increase or decrease and by how much? आगे हमें सीरीज के क्वेश्चन गिवन है। Let us see 30th question. Look at the series 8, 6, 9, 23 and 87. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करने वाला था। इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, 8 से 6 हमें डायरेक्ट कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, बाकी सब में क्या है, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट है। तो किस तरीके से है ये, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। अगर हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 2 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 8 - 2 6। ठीक है, फिर हम ये वाला 6 लिखते हैं यहाँ पे और उसको ये सीक्वेंस चलेगा 1 के बाद 2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और यहाँ पे भी काउंटिंग चलेगी 2 के बाद 3, 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो 9 आएगा। ठीक है, ये वाली सीक्वेंस इसमें फॉलो हो रही है। हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 9 × 3 - 4 23 एंड देन 23 × 3 - 4 वी विल गेट 87। अब नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करके बताना था। 87 मल्टीप्लाई, ओ सॉरी 1 2 3, यहाँ पे 4 आएगा एंड यहाँ पे 5 आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, इसको कंप्लीट सॉल्व ना करके अगर हम लास्ट डिजिट ही देख लें 35 आएगा। 35 इट मीन्स 5 में से हमें 6 माइनस करना है, कैरी लेके 15 में से 6 माइनस कर देंगे। जब 15 में से आप 6 माइनस करते हो तो लास्ट डिजिट आपका 9 आता है। आपको कंप्लीट ये फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन 31। Look at the series 58, 52, 46, 40 and 34। अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें 58 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो 52 आ जाएगा। 52 में से अगेन 6 माइनस कर दें तो 46, फिर 40 एंड 34। इसमें हर एक टर्म में क्या है, 6 माइनस हो रहा है। तो 34 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 28। दिस इज द करेक्ट आंसर। Direction for question number 32 to 35. Look carefully for the pattern and then choose which pair of the number come next. 11, 14, 14, 17, 17, 20, 20. It means हमें सिर्फ ये देखना है, एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसमें भी एक ही नंबर 2 बार रिपीट होगा तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट भी क्या है, दोनों सेम होंगे। हम ये देख लेते हैं, 14 के बाद 17 आ रहा है तो 3 प्लस हो रहा है, फिर 17 के बाद 20 आ रहा है तो 3 प्लस हो रहा है, फिर इसमें भी हम 3 प्लस करेंगे तो 23 आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सीक्वेंस है हमारे आगे 2, 44, 4, 41, 6, 38, 8। इसको ध्यान से देखिए, लुक एट दिस केयरफुली। 2 के बाद 4 मतलब +2, 4 के बाद 6 +2, 6 के बाद 8 +2, 8 के बाद जो यहाँ 10 आएगा यहाँ पे, उसमें भी +2 करने से 8 के बाद 10 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो
10 आपका लास्ट में आना चाहिए। ये दो नंबर हमें बताने हैं, ठीक है, तो लास्ट में 10 आएगा। आप इससे देख सकते हो दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको टाइम सेव करना है इतना हो जाने के बाद, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि 35 कैसे आया। एग्जाम में आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 44 के बाद आपका 41 आ रहा है, इट मीन्स 3 माइनस हुआ। 41 में 3 माइनस करोगे 38 आएगा, 38 में 3 माइनस करोगे 35 आएगा। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 17, 32, 19, 29, 21, 26 एंड 23। इसमें भी देखिए 2 सीक्वेंस चल रही है। 17 में 2 प्लस करोगे 19, 19 में 2 प्लस करोगे 21, 21 में 2 प्लस करोगे 23 और फिर 23 में 2 प्लस करोगे 25। तो लास्ट नंबर आपका 25 आना चाहिए। 2 ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए इससे, ठीक है। फिर अब हम ये वाला नंबर भी चेक कर लेते हैं। 32 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 29, 29 में से 3 माइनस करेंगे 26, 26 में से 3 माइनस करेंगे 23। दिस इज द करेक्ट आंसर। 35th नंबर क्वेश्चन। 17, 14, 14, 11, 11, 8, 8। तो इसमें फिर से ये दोनों नंबर आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। अब देखो 8, 5, 5, 2, 8, 2, तो ये तीनों ही आपके ऑप्शन रॉन्ग हो गए। दिस इज द करेक्ट आंसर, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 14 में से 3 माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा, 11 में से 3 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 8 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा 5, ठीक है। ये तो हमने वैसे भी चेक कर लिया था कि यही हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 36, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। हमें देखना है कि ये 4 वर्ड्स जो हमें गिवन है इसमें से कौन सा एक वर्ड डिफरेंट है, ऑड वन आउट टाइप का क्वेश्चन है ये। लेपर्ड, कॉग्वार, एलिफेंट एंड लायन। ये देखो लेपर्ड, कॉग्वार और लायन ये तीनों ही एक कैट की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। कैट या लायन आप कुछ भी बोल सकते हो, ये तीनों कैट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। एलिफेंट आपका क्या है, ऑड है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, इन दोनों में जो रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां पे करते हैं हम ये क्वेश्चन। Q P R S और साथ में लिख लेते हैं यहाँ पे T U W V J I K L, ठीक है। देखो S के बाद क्या आता है T, S T, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है M, तो मतलब M से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए। आगे फिर हम चेक करते हैं। P जो हमारा ABC में काउंटिंग कौन सी आती है, P आपका 16 नंबर पे आता है, ठीक है। U कौन से नंबर पे आता है आपका, T के बाद U आता है ना, तो ये 21 नंबर पे आता है। तो देखो 16 के बाद 21 कैसे आएगा, 5 ऐड करना पड़ेगा हमें इसमें, ठीक है। I आपका 9th नंबर पे आता है और 9 में जब आप 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा 14, 14 नंबर पे आपका N आता है, ठीक है। तो M के बाद N दोनों में ही है, और अगर हम ये नहीं भी फाइंड करते तो भी चल जाता, हम चेक कर लेते कि N दोनों में है, हमें बस OP को चेक करना है। तो मतलब RW या SV इनका रिलेशन हमें देखना है क्या होना चाहिए, ठीक है। PQR, ठीक है, तो ये आपका 18 नंबर पे आएगा और W आपका 23 नंबर पे। तो इनमें क्या रिलेशन हुआ, इसमें फिर 5 ऐड हो गया तो K 11 नंबर पे आता है। 11 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 16, तो 16 नंबर पे हमारा क्या आता है P आता है 16 नंबर पे, ठीक है। तो MNPO आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। 38th क्वेश्चन, इन दोनों में जो रिलेशन हुए इसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं
FJULBOQQ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ABC के अकॉर्डिंग इनका नंबर लिख लेते हैं। जैसे F आपका 6th नंबर पे आएगा, J 10th नंबर पे, U 21 नंबर पे आएगा, L आपका 12 नंबर पे आएगा, B 2 नंबर पे आता है। ठीक है, O आपका 15 पे आता है, Q आपका 17 पे आता है। अब हम इसमें रिलेशन देखेंगे। देखो 6 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमारा 2 आएगा। ठीक है, और 2 B के लिए है तो इसको भी हम लिख लेते हैं L, H, R और X, और इनको भी नंबर दे देते हैं। L आपका 12th नंबर पे है, H आपका 8th नंबर पे है, R 18 नंबर पे आता है और X आपका 24 नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे पहले हम 12 में से 4 माइनस करते हैं तो 8 आएगा। 8 पे क्या आता है, H। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए। अब हमें इनको चेक करना है, रिमेनिंग को। देखो 10 में से अगर आप +5 करोगे तो 15 आएगा, और 8 में अगर हम +5 करेंगे तो कितना आएगा, 13। 13 नंबर पे क्या आता है, M आता है। यहां से क्लियर हो रहा है HM। ठीक है, तो HM, डी ऑप्शन में डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम बाकी कंप्लीट रिलेशन भी देख लेते हैं। अभी देखो 21 है और ये 17 है। 21 में हम 4 माइनस करें तो 17 आ जाएगा। ठीक है, 18 में अगर आप 4 माइनस करें तो 14 आ जाएगा, और 14 पे क्या आता है, N। M के बाद N आता है। ठीक है, लास्ट रह गया 12 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 17 आएगा। 24 में हम 5 ऐड कैसे करेंगे, 24 में अगर 5 ऐड करेंगे तो हमारा क्या है, 27th नंबर जो है वो क्या होगा, वापस A होगा। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 29। तो हमें 29 नंबर पे देखना है, तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, 24 + 5 29, 29 नंबर पे आ रहा है आपका C। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 21 और 3 के बीच में जो रिलेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो 21 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तब 3 आएगा। तो 574 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56 होता है ना, तो फर्स्ट डिजिट 8 आएगा, तो इससे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कंप्लीट डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। दैट इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। आपको अपना टाइम सेव करते हुए चलना है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। चूज दैट द सेट of numbers from the 4 alternative set is similar to the given set। तो पहले हम जो given set है उसमें रिलेशन देखते हैं, 14, 23 एंड 32। देखो 14 में आप 9 प्लस करोगे तो 23 आएगा, और 23 में आप 9 प्लस करोगे तो 32 आएगा। तो हमें ऐसा सेट देखना है जिसमें 9 ऐड होना चाहिए। देखो इसमें 9 ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें 9 ऐड करेंगे तो 19 नहीं आएगा। 13 में से भी 9 ऐड करेंगे तो 21 नहीं आएगा। बट 12 में से हम 9 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, और 21 में 9 ऐड करेंगे तो 30 आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब रॉन्ग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।